दोस्तों, क्या भारत में जो ये विधानसभा चुनाव चल रहे हैं इसके बाद में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा? दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग चल रही है। उसी जंग के बीच भारत में इस तरह की खबरें प्रसारित हो रही हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या ये चुनाव खत्म होने के बाद में भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं। इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अभी तक का जो सिनेरियो है वो ये है कि गैस, जिसमें कॉमर्शियल और घरेलू सिलेंडर हैं, उनकी कीमतें पहले से सरकार ने बढ़ा दी। यहां तक कि पेट्रोल पर, जो प्रीमियम पेट्रोल होता है, उसकी कीमतें भी सरकार ने पिछले दिनों थोड़ी सी बढ़ाई थी। लेकिन अब कुछ विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उनमें तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अब पेट्रोल की कीमतें 18 रुपए तक बढ़ सकती है, डीजल की कीमतें 35 रुपए तक बढ़ सकती है। इस पर सारी बात करेंगे। और अभी तक ये जो चुनाव चल रहा है इसके बीच में ये जो रेट हैं वो क्यों नहीं बढ़े, किस तरह से भारत सरकार ने इनको कंट्रोल किया है, इन पर सारी बात करने वाले हैं। देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद में क्या आपकी जेब पर इसका असर पड़ने वाला है? क्या आपको एक और महंगाई का झटका लगने वाला है? पेट्रोल और डीजल कितने बढ़ेंगे, इस पर सारी बात करने वाले हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में जब से ये जंग भड़की है तो कई कई जगह पर तो 50% तक, मतलब कुछ देशों में 50% तक पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतें बढ़ चुकी है। इसका एक एग्जाम्पल पाकिस्तान भी है। इसमें सच क्या है भारत के लिए और कितना झूठ फैलाया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका तो है, लेकिन ये ईरान और जो वैश्विक तनाव चल रहा है इसके कारण आशंका है, न कि चुनाव खत्म होने के बाद में सरकार ऐसा चाहती है कि वोट बैंक उससे जुड़ा रहे। ये सिनेरियो कम है, बाकी जो ग्लोबल टेंशन चल रही है ये सिनेरियो ज्यादा है। भारत में पेट्रोल और डीजल सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि ये पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पेट्रोल महंगा हुआ तो माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, सब्जी, किराया, किराना, मेडिकल, इमरजेंसी, सब कुछ महंगा होने लग जाएगा। यानी ईंधन की कीमत हर घर का बजट बराबर है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि ये कीमतें आखिर तय कैसे होती है, कि अब सरकार बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। इसके 3 मुख्य फैक्टर्स हैं जिन पर ये कीमतें हैं वो निर्भर करती है। सबसे पहले है कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें। देखिए, ग्लोबल टेंशन की वजह से कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले वाले दिनों में तो ये $120 प्रति बैरल तक जा पहुंची थी, लेकिन अभी 100 के आसपास स्थिर है, क्योंकि कई बार ये जो जंग चल रही है इससे संबंधित कुछ ऐसी न्यूज आ रही है, ऐसी खबरें आ रही है कि जल्द ही सीज फायर हो जाएगा, कंप्लीटली सीज फायर हो जाएगा या जंग रुक जाएगी। इसकी वजह से अभी ये जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो कच्चे तेल के इंटरनेशनल लेवल पे जो कीमतें हैं वो है। दूसरा ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की क्या वैल्यू है, ये है। तीसरा, सरकार के टैक्स, मतलब एक्साइज और वेट, ये दोनों मिला के सरकार जो तेल कंपनियों पे टैक्स लेती है वो कितना है। इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको पेट्रोल और डीजल और गैस किस भाव में मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि भारत 85 से लेकर 87% तक तेल आयात करता है, मतलब इंपोर्ट करता है। यानी सीधा सा मतलब यह है कि अगर ग्लोबल मार्केट क्रैश करेगा तो भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हां, क्योंकि ग्लोबली अगर ये कीमतें बढ़ेंगी तो भारत को भी बढ़ानी पड़ेंगी, चाहे 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में, इस तरह से बढ़ानी पड़ेगी। अब बात करते हैं इस टेंशन और इससे जो खतरा पैदा होने वाला है उसकी। देखिए, मिडिल ईस्ट जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का आता है, अगर यहां पर ईरान को लेकर तनाव है या जंग होती है, ये लंबी चलती है, तो इससे सप्लाई का खतरा होगा, जिससे तेल की कमी होगी और तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। अब ये
हिस्ट्री बताती है, मतलब इतिहास बताता है कि इस तरह के हालात जब भी होते हैं और जब ये लंबे चलते हैं तो तेल की कीमतें हैं वो 30 से 50% तक बढ़ सकती है। अब इसका चुनाव से क्या कनेक्शन है ये भी हम देख लेते हैं। कुछ एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि चुनाव के दौरान सरकारें अक्सर कीमतें स्थिर रखती है। कीमतें स्थिर क्यों रखती है? क्योंकि सरकार चाहती है कि जो लुभावने वादे हैं उन पर जो वोटर्स है वो टिका रहे, और अगर वो उस टाइम सरकार हाइक कर देगी, प्राइस हाइक कर देगी, तो फिर वो वोटर्स हैं वो डाइवर्ट हो सकते हैं। इसलिए सरकार खुद क्या करती है, टैक्स कम करके जनता को राहत दे देती है। मतलब जो टैक्स है, सरकार जो टैक्स लेती है तेल कंपनियों से उसको कम कर देती है, लेकिन रेट नहीं बढ़ाती। लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो इस पर एक्शन ले सकती है, क्योंकि ग्लोबल कीमतों का असर यहां पर जो दिख रहा है, इसकी वजह से उनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद में वोटर से ज्यादा मतलब रहता नहीं है किसी भी सरकार का। तो इससे पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में अब बढ़ोतरी संभव है, लेकिन वो कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, इस तरह से बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन यह भी है कि भारत ये नहीं भी बढ़ा सकता, पूरी तरह बेबस नहीं है ये बढ़ाने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत ने अपनी स्मार्ट रणनीति है वो अपनाई है। इसमें क्या क्या चीजें हैं जो स्मार्ट रणनीति है उसमें देखिए, इसमें रूस से भारत ने सस्ता तेल खरीदा है, कई देशों से सप्लाई को लेकर रिस्क कम किया है, एक्साइज ड्यूटी घटाई है, एक्साइज ड्यूटी को कम किया, जिससे तेल कंपनियों को नुकसान तो हुआ है लेकिन उसकी भरपाई भी सरकार ने की है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कच्चे तेल की कीमतें कम होती है तो सरकार जो तेल कंपनियां हैं उनको बोलती है कि आप रेट यही रखो। कई बार हमने खबरें सुनी कि कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं हुई है। तो ये उस बैलेंसिंग का पार्ट है। इसी वजह से ये कितनी जो पॉइंट है, इस वजह से भारत ने कीमतों को अब तक कंट्रोल में रखा है। लेकिन अब एक और सच्चाई ये भी है कि अगर ये बड़ा वैश्विक संकट आता है तो भारत इससे पूरी तरह से बच नहीं पाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन से होने वाली, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली हर चीज महंगी हो जाएगी। इसका असर सीधा आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है। अब एक चीज तो क्लियर है कि चुनाव के बाद हल्की बढ़ोतरी संभव है। तो सीधा सा मतलब ये है कि ये जो चुनाव हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और इसके अलावा जो टोटल 5 राज्यों के चुनाव थे, इसके बाद में तेल की, गैस की कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तेल की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती है। अगर ग्लोबल टेंशन कम हो जाता है तब ये नहीं भी बढ़ेंगी। लेकिन ये सीधा है कि इसका कनेक्शन आपकी जेब से है। मतलब अगर ग्लोबल टेंशन बरकरार रही, कंटिन्यूअस रही, तो सीधा सा मतलब ये है कि ये कीमतें बढ़ेंगी। अब इसका मतलब केवल केंद्र सरकार यानी कि दिल्ली से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति से है, क्योंकि अगर ग्लोबल टेंशन बरकरार रही तो कीमतें बढ़ना तय है। और आप कमेंट में ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि चुनाव के बाद में ये कीमतें बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी, ये भी आप हमें बता सकते हैं। अब एक जो हम उस चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि भारत ने ग्लोबल टेंशन के बीच तेल की कीमतों को कैसे स्थिर रखा, इस पर बात करते हैं। देखिए, भारत सरकार ने वैश्विक संकट के बीच घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला है एक्साइज ड्यूटी में कटौती। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 कम करके 3 कर दी। मतलब अब जो एक्साइज ड्यूटी है वो इतनी कम हो गई है कि वो 10 से 3 तक आ गई है। डीजल पर इसको 0 कर दिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बोझ है वो कंपनियों पर और जनता पर ना पड़े। इसके अलावा घाटे का जो वहन है वो भी किया जा रहा है। सरकारी तेल कंपनियां जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल वैश्विक स्तर पर ऊंची कीमतों के बावजूद खुद घाटा सहकर रिटेल कीमतों को स्थिर रखी हुई है। मतलब जो पहले थी, युद्ध से पहले थी, वही कीमतें अभी हैं। इसके अलावा जो
ऑप्शनल सोर्स हैं और रूट हैं उनको भी तलाशा जा रहा है, मतलब वैकल्पिक सोर्स हैं और जो रूट है उन पर भी काम किया जा रहा है। भारत अब अपना 70% तेल होर्मुज स्ट्रेट के बजाय अन्य जो सिक्योर रूट है उनसे इंपोर्ट कर रहा है। साथ ही रूस से रियायती दरों पर तेल का इंपोर्ट किया जा रहा है। यह 15 लाख से बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया गया है। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा एथेनॉल ब्लेंडिंग सरकार ने लागू कर दी है 1 अप्रैल 2026 से। इससे क्या होगा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मतलब E20 लागू कर दिया है। E20 मिला हुआ आपको पेट्रोल मिलेगा पेट्रोल पंप पर। अब नई गाड़ियां भी E20 के हिसाब से उनके इंजन बनाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और एथेनॉल की जो पर्याप्त मात्रा भारत के पास में है इससे वो पेट्रोल में मिला दिया जाएगा, जिससे जो कच्चा तेल है उसकी जरूरत कम महसूस होगी। तो इस तरह से ये सारा सिनेरियो अभी चल रहा है कि जल्दी ही इलेक्शन पूरे होने वाले हैं। 4 मई को इनका रिजल्ट आ जाएगा। 4 मई के बाद में पता चल जाएगा कि कीमतें बढ़नी है या नहीं बढ़नी है। हो सकता है कि मई के पहले सप्ताह में ये खबर आ जाए कि कीमतें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए अभी BN हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।